मिरर्स का बहुत बड़ा रोल होता है वास्तु में। मिरर्स में ना, मिरर्स में पहले बात तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि मिरर वाटर एलिमेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। मिरर क्या करता है, जितना जो भी चीज मिरर के सामने है वो उसको पीछे की तरफ एक्सपैंड कर देता है। मिरर एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड एक्सपेंशन स्पेस एलिमेंट, आकाश, कोई लिमिट नहीं है ना, जितना ऊंची जाओगे एक्सपैंड होता रहेगा। तो एक्सपेंशन बिलोंग्स टू आकाश तत्व, स्पेस एलिमेंट। स्पेस एलिमेंट की डायरेक्शन क्या है, वेस्ट, है ना। तो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है मिरर। अब जो आपके घर की चार दीवारी है ना, कोशिश करके चार दीवारी पे मिरर ना आए, क्योंकि अगर आपने जैसे आपने यहां मिरर लगाया तो मिरर क्या कर रहा है, इतने एरिया को पीछे एक्सटेंड कर रहा है। तो आपके घर का ब्रह्मस्थान हिल गया, आपके घर के सिम्टम ही मैच नहीं होंगे, आपकी एंट्रेंस ही मैच नहीं होगी, ये आपके ब्रह्मस्थान को हिला देगा। ठीक है, आउटर वॉल पे मिरर ना हो, मिरर को कुछ इस तरीके से आप लगाओ कि वो जो इंटरनल वॉल्स है ना रूम्स की, अंदर के अंदर वहां पे आए। दूसरा, जो मिरर है उसमें बेडरूम में अगर आप मिरर लगा रहे हो, ड्रेसिंग टेबल बना रहे हो, तो आपको 100% ये जरूर इंश्योर करना है कि आपके बेड की रिफ्लेक्शन मिरर में ना आए। सेम चीज आपने टॉयलेट में देखनी है। टॉयलेट में अगर मिरर है तो उस मिरर को इस तरीके से प्लेस करना है, टॉयलेट सीट को इस तरीके से प्लेस करना है कि टॉयलेट सीट की रिफ्लेक्शन मिरर में ना आए। जैसे यहां मिरर है तो बगल में टॉयलेट सीट हो, मिरर के सामने ना हो टॉयलेट सीट। क्योंकि मैं आपको एक केस बताता हूं, मेरे पास एक केस आया था, क्लाइंट के फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ। ठीक है, मतलब कैंसर का केस आया, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे ऐसे फादर को कैंसर डिटेक्ट हुआ, उन्होंने घर के नक्शे भेजे। अब जो कैंसर है ना, एक पर्टिकुलर घर की अगर बात करें तो जिस भी घर में कैंसर है, तीन चार जो कॉजेस हैं जो कैंसर करते हैं वो है, एक नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, तो कैंसर हो जाएगा। अगर व्यक्ति डिस्पोजल में सो रहा है साउथ साउथ वेस्ट में, तो कैंसर हो जाएगा। अगर व्यक्ति के घर में साउथ साउथ वेस्ट का टी हिट है, रोड हिट है, रोड हिट आप समझते हो, घर के बिल्कुल सामने से रोड आके उस घर पे हिट मार रही है, टी पॉइंट पे है, तो कैंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीन चार चीजें हैं। उस घर में ऐसा कुछ नहीं था, ना तो वो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, ना किचन है, ना नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट किचन है, साउथ साउथ वेस्ट में सो भी नहीं रहे, वेस्ट साउथ वेस्ट में सो रहे हैं, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट के कमरे में सो रहे हैं, साउथ साउथ वेस्ट में सो भी नहीं रहे, कोई हिट नहीं है, कुछ नहीं है। फिर उनकी अब क्या होता है, वास्तु के साथ एक और चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, एस्ट्रो वास्तु। उनकी पतरी चेक करी, पतरी में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं कि उनको कैंसर हो जाए। तो मैंने कहा यार मेरे को तो कुछ सिम्टम, जज क्या होता है वास्तु में ना, जैसे मेडिकल प्रोफेशन है ना, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जब तक डॉक्टर को क्लैरिटी नहीं होती कि परेशानी क्या है, वो दवाई नहीं देता। करेक्ट, वो केस रिकमेंड कर देता आगे कि जी हमारे बस की नहीं है, कहीं और। लेकिन जब तक, ऐसे ही वास्तु में है, जब तक सिम्टम मैच ना हो जाए ना, हम आगे नहीं बढ़ते। मैंने कहा यार इसका तो कोई सिम्टम ही मैच नहीं हो रहा, करे क्या। जब उनके घर की वीडियो आई ना मेरे पास, तो मैं क्या देख रहा हूं, उनके घर की वीडियो में जो उनका बेड वेस्ट साउथ वेस्ट में लगा हुआ है, उसकी रिफ्लेक्शन साउथ साउथ वेस्ट में एक मिरर है उसमें पड़ रही है। जब वो सो रहे हैं तो वो वेस्ट साउथ वेस्ट में भी सो रहे हैं और वो साउथ साउथ वेस्ट में भी सो रहे हैं। तो उसकी मैंने सिर्फ उनके घर में कोई चेंज नहीं करा था, मैं कहा मिरर हटा दो आज आज अभी इसी वक्त। सिर्फ उन्होंने वो मिरर हटाया था। मिरर हटाने के लगभग 1-1.5 महीने में डॉक्टर ने बोल दिया था कि टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। 2-3 कीमोथेरेपी हुई थी उनकी, बिल्कुल ठीक हो। पहले डॉक्टर ने जवाब दे दिए थे कि भाई साहब 4-5 महीने बचे हैं, कुछ नहीं हो सकता। मिरर हटाने के 1-1.5 महीने डॉक्टर बोलता था उम्मीद की किरण जाग गई है, ठीक हो जाएंगे। और आज ठीक, बिल्कुल ठीक है, 100%। ड्रास्टिक चेंज है। तो मिरर में ना ये बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। बाकी तो मिरर के इतने यूज हैं, मतलब ईस्ट के डायरेक्शन में अगर मिरर लगा है और रिफ्लेक्शन आ रही है ईस्ट पे है अगर मिरर, तो ठीक है, ना आए तो अच्छा है, रिफ्लेक्शन नहीं आनी चाहिए। कहीं भी सो रहे हो, सोते वक्त आपकी रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं नहीं आनी चाहिए, कहीं भी आप सो कहीं भी आप सो। पर आजकल सारे वार्डरोब्स इसी तरीके से बनाए होते हैं, मतलब अंदर रूम में कि मिरर लगा ही है वार्डरोब पे और आपका सामने बेड है,
वार्डरोब पे लगा है तो उसको कवर कर दो आप। जैसे मान लो आपकी वार्डरोब पे मिरर लगा हुआ है तो आप वहां पे ब्लाइंड लगवा दो, जब आपको यूज करना है ब्लाइंड हटा के यूज करो, यूज करने के बाद ब्लाइंड कवर कर दो उसको। अब आपने वार्डरोब की बात करी है तो पैसे को डबल ट्रिपल चौपल करने के उपाय दूं एक मिरर को यूज करके। यस ऑफ कोर्स। जो आपकी तिजोरी है ना, हाँ, तिजोरी खोलो। तिजोरी का डायरेक्शन बता देना पहले। तिजोरी सबसे पहले आपको क्या करना है, तिजोरी में पैसा भर के रखना है ना, तो प्रॉफिट्स गेन्स की डायरेक्शन में ही तो रखोगे, तो वेस्ट में रखो। दूसरा आपको क्या करना है, पैसा अट्रैक्ट करना है, तो नॉर्थ वेस्ट में अट्रैक्शन की डायरेक्शन में पैसा आता रहेगा, डायरेक्शन फिक्स हो गई। या तो नॉर्थ वेस्ट में रख दी या वेस्ट में रख दी। डायरेक्शन फिक्स होने के बाद आपको क्या करना है, तिजोरी खोली या जिस भी वार्डरोब में जहां भी आप पैसा रख रहे हो उसको खोला, 1, 2 और 3 साइड, एक तरफ गेट हो गया और 3 साइड, तीनों साइड आपने मिरर लगाना है। मिरर लगाओ और उसके बाद एक गड्डी रखो, अंदर झांक के देखना, आपको 5 गड्डियां दिखाई देंगी, 5 से भी ज्यादा, क्योंकि इधर की रिफ्लेक्शन इधर, पैसा आप थोड़ा सा रखोगे ना बहुत ज्यादा हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो जब आप तिजोरी में चारों तरफ मिरर लगा के रखोगे ना, वो पैसे को अट्रैक्ट करने की मशीन बन जाएगी तिजोरी और मल्टीप्लाई करेगी आपके पैसे को। अब पैसा कैसे मल्टीप्लाई होगा, व्यापार मल्टीप्लाई होगा, तब मल्टीप्लाई होगा। बड़े ध्यान से सुन रही हूँ मैं, ये बहुत काम वाली चीज है, मुझे थोड़ा तिजोरी पे अपने काम करने की जरूरत है। लेकिन जैसे कि आज की डेट में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन होगा, बिकॉज हम कैश बहुत ज्यादा घर पे नहीं रखते हैं, आजकल सारी डिजिटल मार्केटिंग में होता है, सब डिजिटल नहीं पे देखो, कर रहे हैं। आपने अगर तिजोरी में पैसा रख दिया ना तो पैसा आपके पास आ रहा है, चाहे वो बैंक में आए चाहे वो घर पे आए, ये जरूरी नहीं कि इस तिजोरी में आके भरेगा। आपकी वेल्थ इंक्रीज होती रहेगी, वेल्थ इंक्रीज। ओके, इससे कोई मतलब नहीं कोई है मतलब नहीं है, ना ना ना, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा तो वो आपका ही तो है। इट्स लाइक अ रेमेडी जो आपने घर पे किया है, वो आपके ऊपर काम कर रही है। एग्जैक्टली गड्डी निकालना पड़ेगा फिर।